स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? स्वच्छ भारत आंदोलन भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ नई दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है। ठोस और द्रव अपशिष्ट निपटान व्यवस्था, गांव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो। यह भारत के राष्ट्रपिता को उनके 150वें जन्म दिवस पर सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं अग्र सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजघाट पर उन्होंने खुद सड़कों को साफ कर इस मुहिम की शुरुआत की, जबकि ये पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि यह अभियान केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी इस देश के सभी नागरिकों की है। स्वच्छ भारत अभियान का इतिहास। स्वच्छ भारत आंदोलन की मुहिम आज तक स्वच्छता से संबंधित लिया गया एक बड़ा कदम है। इस अभियान को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए तथा आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों तथा कॉलेज के विद्यार्थियों सहित लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारियों ने इसके प्रारंभ होने के दिन इसमें भाग लिया। 1500 लोगों के मौजूदगी में 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने झंडा दिखाकर इस आंदोलन की शुरुआत की। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार, खेल और फिल्म उद्योग से जुड़े 9 प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामित किया। उन्होंने उन 9 व्यक्तियों से निवेदन भी किया कि वे और 9 व्यक्तियों को इस अभियान से जोड़ें और स्वच्छता के इस आंदोलन को देश के कोने कोने में रहने वाले हर एक भारतीय तक इसे पहुंचाएं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुहिम को चुनौती की तरह लेना चाहिए तथा व्यक्तिगत तौर पर दूसरे 9 लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, जिससे स्वच्छता का ये दृष्टिकोण 2019 तक पूरा हो जाए और इतिहास में हमेशा के लिए भारत एक स्वच्छ देश बने। इस भारतीय अभियान से प्रेरणा लेकर 3 जनवरी 2015 को इंडो नेपाल डॉक्टर एसोसिएशन ने एक मुहिम की शुरुआत की, जिसको स्वच्छ भारत नेपाल अभियान कहा गया। इसकी शुरुआत इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र सुनौली बेलिहिया भगवान बुद्ध का जन्म स्थल पवित्र शहर लुम्बिनी नेपाल हुई। भारत में स्वच्छता के दूसरे कार्यक्रम जैसे केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में पूरे देश में हुआ, जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए स्वास्थ्यप्रद शौचालय बनाने पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य सूखे शौचालय को अल्प लागत से तैयार स्वास्थ्यप्रद शौचालयों में बदलना, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण करना तथा दूसरी सुविधाएं जैसे हैंडपंप, नहान गृह, स्वास्थ्यप्रद हाथों की सफाई आदि था। यह लक्ष्य था कि सभी उपलब्ध सुविधाएं ठीक ढंग से ग्राम पंचायत द्वारा पोषित की जाएंगी। गांव की उचित सफाई व्यवस्था जैसे जल निकासी व्यवस्था, सोखने वाला गड्ढा, ठोस और द्रव अपशिष्ट का निपटान, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता, सामाजिक, व्यक्तिगत, घरेलू तथा और पर्यावरणीय साफ सफाई व्यवस्था आदि की जागरूकता हो। ग्रामीण साफ सफाई कार्यक्रम का पुनर्निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1999 में भारत में सफाई के पूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए साफ सफाई कार्यक्रम के तहत जून 2003 के महीने में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह एक प्रोत्साहन योजना थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2003 में लोगों को पूर्ण स्वच्छता की विस्तृत सूचना देने पर पर्यावरण को साफ रखने के लिए, साथ ही पंचायत, ब्लॉक और जिलों द्वारा गांव को खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई थी। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 2012 में हुई थी और उसके बाद यह स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई, जबकि इसके पूर्व में भारतीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे
हैं। सभी साफ सफाई व्यवस्था और स्वच्छता कार्यक्रम वर्तमान 2014 के स्वच्छ भारत अभियान के जितना प्रभावकारी नहीं थे। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के मिशन की दृष्टि को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कई सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जो कि महान महात्मा गांधी का 150वां जन्म दिवस होगा। ऐसा अपेक्षित है कि भारतीय रुपये में 62,000 करोड़ अनुमानित खर्च है। सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है कि ये अभियान राजनीति के ऊपर है और देशभक्ति से प्रेरित है। स्वच्छ भारत अभियान के कुछ निम्न महत्वपूर्ण उद्देश्य: भारत में खुले में मल त्याग की व्यवस्था के जड़ से उन्मूलन, अस्वास्थ्यकर शौचालयों को बहाने और वाले शौचालयों में बदलना, हाथ से मल की सफाई करने की व्यवस्था को हटाना, लोगों के व्यवहार में बदलाव कर अच्छे स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना, जन जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना, साफ सफाई से संबंधित सभी व्यवस्था को नियंत्रित, डिजाइन और संचालन करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत बनाना, पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निपटानों का दोबारा प्रयोग और म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सभी संचालनों के लिए पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्रों को भाग लेने के लिए जरूरी वातावरण और स्वच्छता अभियान से संबंधित खर्च उपलब्ध कराना। कॉरपोरेट भारत और स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर ध्यान देते हुए कॉरपोरेट भारत ने भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए उत्साह के साथ कदम आगे बढ़ाया। अनिवार्य कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत स्वच्छता गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी कंपनियों को जोड़ा जा रहा है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कानूनी जरूरत है। CSR एक क्रियाविधि है जिसके द्वारा कंपनियां पूरे समाज के भले कार्यों में पूंजी लगाती हैं। हाल ही में बड़े कॉरपोरेट घरानों ने जैसे L&T, DLF, वेदांता, भारती, TCS, अंबुजा सीमेंट, टोयोटा, किर्लोस्कर, मारुति, टाटा मोटर्स, कोका कोला, डार्बर, आदित्य बिरला, अदानी, इन्फोसिस, TVS और कई दूसरों के पास निश्चित किए गए बजट स्वच्छ भारत अभियान के लिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा 1,000 करोड़ की कीमत के कई स्वच्छता परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। दूर दराज के गांवों में शौचालय बनाने सहित इन परियोजनाओं में व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कार्यशाला चलाना, कचरा प्रबंधन तथा साफ पानी और दूसरी चीजों में साफ सफाई क्रियाकलाप आदि है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक बोली में कॉरपोरेट धन को आमंत्रित करना। अभी हाल ही में सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस स्कीम में कॉरपोरेट भागीदारी को CSR खर्च में गिनती होगी और बाद में इसे स्पष्ट करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी कंपनी अधिनियम के शेड्यूल 7 को संशोधित किया, ये उल्लेखित करने के लिए कि स्वच्छ भारत कोष में योगदान CSR के लिए योग्य होगा। इसलिए न केवल सरकारी और निजी शख्स, पब्लिक कॉरपोरेट क्षेत्र भी भारत को स्वच्छ बनाने की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से कैसे जुड़ें? देश में रह रहे सभी नागरिकों के प्रयासों के द्वारा भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है। कोई भी इस कार्यक्रम में किसी भी समय सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। उसे बस गंदी जगहों की एक तस्वीर लेनी है और उसके बाद उसे उस जगह की सफाई करने के बाद तस्वीर लेनी है और पहले और बाद की फोटो सोशल मीडिया वेबसाइटों जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर अपलोड कर देनी है, जिससे इसी तरह का कार्य करने के लिए दूसरे आम लोग इससे परिचित और प्रेरित हो स्वच्छ भारत के दृष्टि को पूरा कर सकें। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की अपील के बाद ये भारत के लोगों द्वारा तेजी से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के आरंभ होने के दिन से ही लोग बहुत सक्रिय और प्रेरित हुए और इसको वैश्विक बनाने के लिए पहले और बाद की स्नैप लेकर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर अपलोड कर उसी तरह शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा यह भी कहा गया है कि जो भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा उसे सोशल मीडिया वेबसाइटों पर सरकार द्वारा सराहा जाएगा। बॉलीवुड, टॉलीवुड, राजनीतिज्ञ, खेल, व्यापार, उद्योग आदि से जुड़े बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, मृदुला सिन्हा जी, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, शशि थरूर, कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, एम वेंकैया नायडू, अमित शाह, सलमान खान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम और कई सारी हस्तियां अपने समयानुसार इस मुहिम से जुड़े और तथा फेसबुक और ट्विटर पर इससे जुड़ी तस्वीरें अपलोड की। इसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्रों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा भी किया जा रहा है। दैनिक रूटीन कार्य और दूसरे व्यावसायिक गतिविधियों में लगे देश के युवा भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तथा इसी तरह का कार्य करते हैं। सभी क्रियाकलाप प्रसिद्ध व्यक्तित्व, विद्यार्थी तथा देश के युवा द्वारा समर्थित होता है और आम जन को इसमें सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपने आसपास की जगह को साफ और उत्तम करने के लिए हमें भारतीय होने के नाते अपने हाथों में झाड़ू लेने की जरूरत है। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने ग्रुप कार्यक्रम में भाग लिया था, तो हम क्यों पीछे हैं? हमें भी इसमें पूरी सक्रियता से भाग लेना चाहिए। इस अभियान को सफल अभियान बनाने के लिए स्वतंत्र एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपर ने मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल कर कई मोबाइल एप्लीकेशन बनाए। मीडिया ने भी अपने लेख और खबर प्रकाशन के द्वारा इस अभियान को बढ़ावा दिया। इस अभियान की और लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने लेख फेसबुक को देशी कंपनी ने हराया स्वच्छ ऐप्स रेस में से प्रेरित किया। दूसरा प्रकाशित लेख है, ये भारतीय ऐप बदल सकता है कैसे लोग अपनी सरकार से बात करें। 2019 तक 100% खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस अभियान के तहत ठीक ढंग से शौचालय बनाया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी वास्तविक समय निगरानी की भी शुरुआत हुई है। लोगों को स्वच्छ भारत का महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए NIT राउरकेला PhD विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छ भारत पर एक लघु फिल्म बनाई गई है। हमें भी अपने हाथ इस मिशन के लिए जोड़ना चाहिए, इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग समझना चाहिए। स्वच्छ भारत केवल एक का नहीं बल्कि सभी भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी मशहूर शख्सियत आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, मृदुला सिन्हा जी, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, शशि थरूर, कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, एम वेंकैया नायडू, अमित शाह, सलमान खान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम। स्वच्छ भारत अभियान में अन्य हस्तियां जो शामिल हैं वह है अनुभव खेर, परिणीति चोपड़ा, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, नेहा धूपिया, अजय देवगन, सुभाष घई, फिल्म निर्माता, गगन नारंग, भारतीय शूटर, विजेंद्र सिंह, भारतीय बॉक्सर, मनोज तिवारी, मेरी कोम, नागार्जुन,
तमन्ना भाटिया, हेमा मालिनी इत्यादि।